राम राम दोस्तों। जिस कंपनी के आईफोन 13 और आईफोन 14 को खरीदने के लिए भारत का युवा एक नहीं दो नहीं कई कई दिनों तक लाइन में लगकर आईफोन खरीदने के बाद अपना शान दिखाता था, उसी कंपनी की मालकिन अपने अरबों और खरबों के साम्राज्य को छोड़कर 14 दिनों के लिए भारत में संगम की रेत में अपने मन की शांति ढूंढ रही है। दुनिया की सबसे अमीर और सबसे बड़ी समाजसेवी महिला, दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पवेल भारत में भौतिकवाद को छोड़कर मन की शांति के लिए भटक रही हैं। निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख और महंत महाराज कैलासानंद गिरी के पास जाकर उन्होंने अपना सनातनी नाम कमला भी ग्रहण किया और महाराज जी ने उन्हें अपना गोत्र अच्युत्य भी दिया। ऐसा क्या खास है सनातन में? ना तो सनातन के साधु संतों ने कभी किसी को तलवार के दम पे, ना ही किसी को पैसे के लालच में, ना कभी किसी पर दबाव बनाकर सनातन को मानने और सनातन में आने का आग्रह किया है। कभी भी सनातन में धर्म परिवर्तन का कोई जिक्र नहीं है, ना ही उसकी किताबों में, ना ही उसके ग्रंथों में, क्योंकि कहा जाता है कि सनातन वही है जो शाश्वत है, जो हमेशा से चला रहा है। ये सूर्य क्या है? शाश्वत है, तो यही सनातन है और उसको मानने वाले सनातनी हैं। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो इसीलिए हम सनातनी उस पर जल चढ़ाने की प्रथा का शुभारंभ करते हैं कि पीपल के पेड़ को धर्म से जोड़ देंगे तो लोग इसकी रक्षा करेंगे और इसका सेवन करेंगे, जिससे ये हमें ऑक्सीजन देगा और धरती पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाएगी। ऐसा क्या खास है कि अपने अरबों खरबों के साम्राज्य को छोड़कर लॉरेन पवेल संगम की धरती पर अध्यात्म और आंतरिक शांति को ढूंढ रही हैं? कुछ तो जरूर है। यूं ही कोई चकाचौंध की दुनिया को छोड़कर, जिसके आगे पीछे लाखों हजारों कर्मचारी काम करते हों, जिसके पास दुनिया की ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं है जो उसे उपलब्ध ना हो, उस सब को छोड़कर वो संगम की रेत में अध्यात्म और मन की शांति को ढूंढ रही है। वो भी इतने सहज स्वभाव से और कल्पवास जैसे कड़े नियमों का पालन कर रही है, जिसमें सुबह 4 से 5 बजे स्नान करना होता है और पूजा पाठ करनी होती है। क्योंकि लॉरेन पवेल ने बहुत अच्छे से जीवन जिया, बहुत सुख सुविधाओं का भोग किया, लेकिन उनके मन को जब शांति नहीं मिली तो उन्होंने कई धर्मों के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, जिन्हें उन्हें लगा कि शांति योग और आध्यात्म के अलावा कहीं भी नहीं है। क्योंकि पैसा आपको भौतिक सुख दे सकता है, लेकिन आध्यात्मिक और आंतरिक सुख आपको योग और आध्यात्म ही दे सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि सनातन लोग धरती पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका संबंध मानव से हो और सनातनी उसका पूजा पाठ न करता हो। सनातन तो अपने आगे काल को भी देख लेते हैं, यानी सर्प को भी देख लेते हैं, तो उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और सावन में तो उसे यहाँ तक दूध भी पिलाते हैं। सनातनी पीपल की पूजा करते हैं क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। सनातनी नदियों की पूजा करते हैं क्योंकि नदियां उर्वरक मिट्टियां लाती हैं और कई अगल बगल के गांव क्षेत्रों में पानी की जलापूर्ति पूरी करती हैं। सनातनी हिमालय पर्वत की पूजा करते हैं क्योंकि हिमालय नदियों के स्रोत होते हैं। सनातनी पत्थरों की पूजा करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इन पत्थरों से बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता है, क्योंकि ये निर्माणकारी हमारे लिए साबित होते हैं। सनातनी गोबर की पूजा करता है, उसको गणेश और लक्ष्मी मानता है क्योंकि उसको पता है कि गोबर हमारी भूमि के लिए कितना ज्यादा कारगर है, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी फसल पैदा ही नहीं की जा सकती। सनातनी पेड़ पौधों की पूजा करता है क्योंकि उसको पता है कि यही पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन और जरूरतों की लकड़ी प्रदान करते हैं। सनातनी हर वो चीज को मानता है जो वैज्ञानिक और उसके जीवन से जुड़ी हुई हैं। ऐसा कोई भी मत मजहब पूरे दुनिया में नहीं है जो कहता हो कि विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में एकता हो। ये सनातन के ही मंदिरों से और कार्यक्रमों के बाद जयकारे लगते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में एकता हो। सनातन ही है जो पूरे विश्व को परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति सनातन में ही पाई जाती है। हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं उसमें किसी भी तरीके की जाति व्यवस्था नहीं है। वहां पर कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार आज समाज में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास की नौकरियां हैं योग्यता के आधार पर, उसी तरीके से प्राचीन काल में हमारे धर्म ग्रंथों में भी योग्यता के आधार पर वर्ण व्यवस्था का प्रावधान था। मैकाले की कूटनीति और कर्जन की विभाजनकारी नीतियों ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के बीज बोए,
क्योंकि सनातन को तोड़ना है तो उसे जातियों में बांटना जरूरी है, जो आज की कुछ विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जाति जनगणना के आधार पर करती हैं। आपको बता दें कि सनातन ने कभी भी दबाव से, लालच से, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया है। सनातन के पास ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिन्होंने हमेशा मानवता और सभ्यता का राह दिखाया है। सनातन ही है जिसने दुनिया को पहली बार ये बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सनातन ही है जिसने सबसे पहले बताया कि कुंभ जो 12 साल में लगता है उसका कारण यह है कि बृहस्पति अपना एक चक्कर सूर्य का 12 वर्षों में पूरा करता है। सनातन के ही ऋषि मुनियों ने बताया कि ग्रहों की संख्या 8 है। सैटेलाइट की खोज तो 50 और 40 के दशक में हुई थी। सनातन ने ही योग को दिया, जिससे आज पूरी दुनिया, यहाँ की मुस्लिम देश भी उसे अपनाकर निरोगी काया प्राप्त कर रहे हैं। सनातन ही आयुर्वेद का जनक है। सनातन ने ही आयुर्वेद को दुनिया के सामने लाया, जिसका उपयोग भारत नहीं बल्कि विश्व के कई देश कर रहे हैं। सनातन को ना मानने वाले लोग भी आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कई लाइलाज बीमारियों का तोड़ आयुर्वेद के पास है। शल्य चिकित्सा का जनक भी सनातन को ही माना जाता है, क्योंकि सुश्रुत ने कई शल्य उपकरणों की खोज की थी और पहले ही बता दिया था अपनी किताब में कि कौन सा उपकरण किस किस चिकित्सा में काम आएगा। तो ये है हमारे सनातन की महत्ता, जिसको पढ़ने के बाद बड़े से बड़ा जो भी सनातन को मानता भी नहीं है वो भी एक बार सनातन की ओर आकर्षित होता है। हमारा महाभारत और हमारी रामायण महाकाव्य जो है वो लोगों को मानवता, धर्म और नैतिकता की शिक्षा देते हैं। दुनिया में जहां किसी के सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है वो वहां पर हमारे सनातन की सबसे प्रामाणिक पुस्तक, जिसका कई सौ देशों में अध्ययन आज भी किया जाता है, वो हमारी गीता देती है। ऐसा कोई भी धरती पर प्रश्न नहीं बना है जिसका उत्तर हमारी गीता में नहीं है। आज का ये विश्लेषण, ये जानकारी आपको कैसी लगी और क्या सनातन में ऐसी क्षमताएं हैं जो मैंने बताई हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।